सभी मिथुन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर मिथुन राशि वालों का क्या रहेगा ग्रह गोचर इस जून महीने में। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह जो होते हैं वो बुध हैं, और बुध ग्रह के द्वारा एक बड़ा ही जबरदस्त भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा आपके लिए, आपके गोचर के अनुसार। और ये राजयोग बनेगा 15 से लेकर के और 29 जून तक। बहुत अच्छा राजयोग होता है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये राजयोग जल्दी से बनते नहीं हैं, रिपीट भी देरी से होते हैं। आपके लिए रिपीट हुआ है तो इसलिए आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, और इन 15 दिनों में आपको कुछ बड़े लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। आप बहुत अच्छे यहाँ पर लाभ ले सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान करके चलते हैं, तो इसमें दो मत नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। हमारा एक नया फेसबुक पेज है जिसका नाम है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। आप इससे भी ज़रूर जुड़ें, फॉलो करें ताकि यहाँ भी आपको नए नए अपडेट्स मिल सकें। अब मैं आपसे सर्वप्रथम सबसे पहले बात करूंगा कि आपका मान सम्मान क्या कहता है। तो इस घर की स्वामी बुध हैं, पर स्टार्टिंग के जो 14 डेज रहेंगे इसमें बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी होकर के यहाँ 12th हाउस में रहेंगे, आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे। इधर बुध ग्रह का रहना अच्छा नहीं होता, ये द्वादश स्थान में चले जाते हैं तो कमज़ोर करते हैं, इस घर का जो फल है उसको वीक करते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट विशेष रूप से 14 डेज तक, पर 15 से लेकर 29 तारीख तक के बीच की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बहुत अनुकूल है। उस टाइम पीरियड में आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है, और बहुत सुंदर रूप में होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यानी कि आपका ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है और पूर्ण रूप से शुभ रूप में सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, इसमें एक और आपको बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, और वो ये है कि आपका जो शुक्र है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास उन्नति है, जिसके पास नीति है, जिसके पास शास्त्र है, विद्वानता है, वो ग्रह भी आपका गोचर कर जाएगा आपकी राशि के अंदर 12 तारीख की रात को। तो यानी कि ये नए लोगों से आपको जोड़ेगा, आपको ग्लैमर इंडस्ट्री से जोड़ेगा, फिल्म लाइन से जोड़ेगा, आपको अकाउंट्स में आगे लेकर के जाएगा, नीति शास्त्र विद्वानता बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं और काफ़ी शुभ रूप में बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको इस टाइम का काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यानी कि बुध की शुक्र की युति भी बनेगी। तो एक पन्ना रत्न अगर हो सके तो ज़रूर धारण करिए, क्योंकि पन्ना रत्न पहनने से बौद्धिक स्तर बढ़ता है, नीति शास्त्र विद्वानता बढ़ती है, पॉजिटिव वाइब्स प्राप्त होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और व्यक्ति एक पॉजिटिवली होकर के कार्य को कर पाता है। यदि मैं बात करूं सुख साधन की, तो 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में अगर कुछ भी नया सेल परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कर सकते हैं। समय आपके लिए लाभदायक है, उन्नतिवर्धक है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। इस दृष्टिकोण में 13 तारीख से आपको सफलता मिलेगी। कोई अगर आपका 13 तारीख के बाद इंटरव्यू है या 13 तारीख के बाद आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो वो आपका अच्छा होगा, सफलपूर्वक संपन्न होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है और शुभ रूप में कहती है। इसलिए ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूंगा आपके शनि की। शनि ग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में, और शनि आपके लिए कुंभ राशि में रहेंगे, भाग्य स्थान पर रहेंगे, यानी कि भाग्य के अनुरूप आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे। ऐसा ग्रह गोचर कुंडली के अंदर मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बधाई संदेश मैं आपको देना चाहूँगा। ग्रह अच्छे हैं, शुभ हैं, लाभ उठाना अब आपके ऊपर है, कैसे उठाना ये आपका दायित्व बनता है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कुंडली आपकी मुझे शुभ दृष्टि की ओर आती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं आपकी जॉब की। तो जॉब की लॉर्डशिप आपकी आ जाती है गुरु के पास, वो खर्च के घर में बैठा है। कोई आपका पैसा खर्च होगा जॉब के ऊपर, आपका खर्चे व्यर्थ के बढ़ेंगे, धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह कलेश ज़रूर बढ़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल ग्रह के द्वारा बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, पर पॉजिटिव साइन ये है कि मंगल स्वग्रही होकर के आपके लाभ स्थान में रहेंगे तो लाभ भी निश्चित तौर पर देंगे, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है कि लाभ स्थान में बैठा हुआ ग्रह उच्च कोटि का लाभ प्रदान करता है और बहुत अच्छा प्रदान करता है। इसलिए आप बिल्कुल बेझिझक हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, कार्य करिए। आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ में है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि क्या
आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई पीड़ा हो सकती है तो बिल्कुल, अगर आपको ब्लड प्रेशर, मांसपेशियां, सर दर्द, इस प्रकार की कोई परेशानी निरंतर लगी रहती है तो उसमें आपको कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रख लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।